इलेक्ट्रिक डायपोल दिया। अब चलिए सारे बच्चे ध्यान दोगे इधर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? तो टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायपोल? चलो समझते हैं इसको। मान के चलो आप लोगों ने एक सॉल्ट सुना होगा, दैट इज NaCl। बोलो यार ये सुनो, सुना है क्या? अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा थोड़ा थोड़ा। बोलो यार ये सुनो, इसमें माइनस और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। एक पे माइनस और एक पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो माइनस और प्लस इक्वली चार्ज हुआ ना। ये माइनस क्यू चार्ज लिया और ये कैसा चार्ज लिया? प्लस क्यू चार्ज। मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं डी है। कितना डिस्टेंस है बोलो? डी, जिसको तुम बॉन्ड लेंथ कह देते हो। ठीक है यार। तो एक पे चार्ज कैसा आ गया? माइनस क्यू, और एक पे चार्ज कैसा आ गया? प्लस क्यू। तो ये एक प्लस है एक माइनस है, तो ये प्लस और माइनस के चलते ये टर्म यूज हुआ है डाई। क्या यूज हुआ है? डाई। डाई मतलब टू। ठीक है। और पोल क्यों? पोल टर्म यूज हुआ है निगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए। निगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए, सॉरी फॉर दैट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो डायपोल का मतलब हो गया निगेटिव और क्या चीज? पॉजिटिव चार्ज, जो एक सर्टेन डिस्टेंस में हो, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ डायपोल। क्या कहलाता है जल्दी बताइए? डायपोल। एज सिंपल एज दैट लिखेंगे। व्हाट इज दैट? द सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges, equal and opposite charges placed at a certain distance, equal and opposite charge अगर एक certain distance पे रखे हो, then that is basically called as a dipole. Okay. डायपोल को पता करने के लिए बच्चे एक टर्म आता है, that is called as a dipole moment. क्या होता है जल्दी बताओ? डायपोल मोमेंट। ये क्या बताता है? ये बताता है कि डायपोल आपका कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। दैट इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल पता करते हैं हम लोग। डायपोल। अब सुनना सबको बच्चे, केमिस्ट्री में इस डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। याद आ रहा है तुम्हें? केमिकल बॉन्डिंग में इसका ऐसा यूनिट कुछ बताया था वहां पर। वेरी गुड। क्या बताया था बोलो? डी बाई। बोलो यार यस और नो। और यहाँ पे इसी डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं पी पे वेक्टर लगा के। पी पे क्या लगा के? वेक्टर। चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग पी वेक्टर लगा दिए, वहां मॉलिक्यूल्स का चर्चा करते हैं। ठीक है। अब पी पे लगा दिया वेक्टर। सुनना समझना सब कोई। एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे करके हम कंसीडर कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है डी। कितना डिस्टेंस है बोल? D। तो इसका डायपोल मोमेंट अगर आप पता करोगे तो इसका डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं पी पे वेक्टर लगा के। ठीक है। और किसी भी एक चार्ज को ले लेते हैं क्यू और उसको डिस्टेंस डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और डी पे लगा देते हैं वेक्टर। ये क्यू क्या है? ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड। क्या क्यू लिख सकते हैं क्या? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही देता है बच्चे डायपोल मोमेंट। और ये वाला जो क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज बेसिकली द वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है जल्दी बोलो? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है जल्दी बोलो? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। क्या होगा जल्दी बताओ? डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है, ध्यान रखेंगे सब कोई, माइनस से प्लस की तरफ। किधर से किधर? माइनस से प्लस। पी पे वेक्टर। तो कोई पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड ये, कोई पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, वेक्टर साइन हटा दो मैग्नीट्यूड दे देगा। P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी।
बट अगर कोई डायरेक्शन पूछेगा तो कहां से कहां होगा, जल्दी बोलो। माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, निगेटिव टू पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। चलिए ऐसा यूनिट खेल लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए इसका, बोलो सब कोई। ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, बोलो भाई। ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, क्यू इंटू डी किया तो क्या ऐसा यूनिट होना चाहिए, बोलो यहां से। कूलम इंटू क्या चीज, मीटर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला कोई पूछ ले तो कूलम का लिखते हैं ए इंटू टी, और मीटर का क्या लिखते हैं, एल, तो हो जाएगा ए टी एल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, बोलो यार यस और नो। इस सिस्टम को बच्चे हम लोग डायपोल कहते हैं, और डायपोल को मेजर करने के लिए सिस्टम को हम लोग डायपोल कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, डायपोल। और इस डायपोल को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं बोलो, डायपोल मोमेंट। जिसका प्रोडक्ट होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और इसका डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगा, जल्दी बताइए, माइनस से प्लस होगा। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अच्छा, आइए कुछ इसके इलस्ट्रेशंस को समझा जाए, इसका कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा। आइए कहानी समझे और कैलकुलेशन करते हैं। सवाल है कि लेटर सपोज यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, मान के चलो ये दे रखा है तुम्हारे पास वाई एक्सिस, ये दे रखा है एक्स एक्सिस। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, और इस ओरिजिन पे 0,0 पे कुछ चार्जेस को प्लेस किया गया है। मान लो यहाँ पे चार्ज रखा है -2q, कितना रखा है बोलो। और किसी डिस्टेंस a,0 पर चार्ज रखा है +q, और यहाँ भी 0,a पे चार्ज रखा है +q। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर। ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन किधर से किधर है बोलो, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो एक बात बताओ, क्या -2q को ऐसा अज्यूम किया जा सकता है -q एंड -q, दो -q एक जगह रखे हैं तो -2q नहीं बन जाएगा क्या। तो इसको मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, -q और क्या चाहिए बताओ, एक -q इस +q के साथ चला जाएगा, और एक -q इस +q के साथ चला जाएगा। तो कितने डायपोल्स बन जाएंगे, दो। पेयर में दो बन जाएंगे क्या। और दो डायपोल बने, डायरेक्शन किधर से किधर होगा बोलो, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। तो ये बना डायपोल, मान के चलो P1, और ये वाला बना डायपोल P2। हाँ या ना। P1 का वैल्यू क्या लिखोगे, क्या फॉर्मूला पढ़ाया तुमको बताओ, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो Q इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, A, कोऑर्डिनेट A है। P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, Q इंटू A। अरे यार ये सोन, अब बताओ दोनों डायपोल्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल नजर आ रहा है क्या, बोलो यार। कितना एंगल नजर आया, 90 डिग्री। कितना है बोलो, 90 डिग्री। तो क्या वैल्यू हो जाएगा बोलो यहाँ से, पी नेट का डेटा कितने के बराबर हो जाएगा बोलो सब कोई, √अंडर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है ना, +2AB 2P1 P2, कॉस ऑफ कितना डिग्री 90, कॉस 90 का वैल्यू 0। तो P1 का वैल्यू कितने के बराबर, जल्दी बोलो। और ये भी क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से। Q इंटू ए को P लिख सकते हैं क्या, तो P√2 इज ऑल्सो द आंसर, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर मान लेते हैं। तो P नेट का डेटा कितना हो जाएगा बोलो सब कोई, P√2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अरे बोलो यार यस और नो। अब बताओ दोनों वेक्टर सेम या डिफरेंट, सेम है क्या, तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, बीचों बीच लाई करेगा P। अरे बोलो यार यस और नो। अगर बीच में लाई करेगा तो कितना एंगल बनाएगा ये, कितना एंगल बनाएगा, 45। इसके दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर कॉस और इधर साइन। तो अप्लाई कर दूं, तो अगर मैं P को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा P cos 45। अरे बोलो यार यस और नो, कौन सा कैप हो जाएगा, आई कैप। अरे बोलो, और ये वाला, बोलो यार, साइन 45 कौन सा कैप, पी का डेटा कितने के बराबर, P√2, उठा के रख दो। तो 1/√2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा बोलो यहाँ से, √2 नहीं हो जाएगा। अरे बोलो यार, पी नेट है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ पी नेट को हम ब्रेक कर रहे थे, तो यहाँ पी नेट हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा पी नेट।
पी नेट का डेटा कितने के बराबर, p√2। तो p√2 cos 45 का डेटा 1/√2 कौन सा कैप, आई कैप, p इंटू 1/√2 कौन सा कैप, जे कैप, √2। कुछ कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है क्या, बोलो। हो जाएगा क्या, क्या बचेगा बोलो, पी आई कैप और कौन सा कैप, पी जे। सिंपल है यार, रिजोल्यूशन तुमको सिखाया है कई बार। ये भी आंसर होगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है जल्दी बताइए, वेक्टर फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है इसका, स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है जल्दी बताओ, स्केलर फॉर्म। सवाल समझ में आया कैसे हुआ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। मानिए यहाँ पे दो वेक्टर्स है रखा हुआ ऐसे करके, ये वाला है +q और ये भी है +q, और यहाँ पे रखा है -2q। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं, चलिए बताइएगा। -2q को क्या लिख सकते हैं बोलो, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल मान लो 60 डिग्री का, कितने डिग्री का बोलो, 60। डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नीचे होगा या ऊपर होगा, नीचे। तो ये P1 मान लो, और ये भी किधर हो जाएगा, नीचे। कितने का एंगल है, दोनों की वैल्यू सेम या डिफरेंट, रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो पी नेट का डेटा कितने के बराबर हो जाएगा, सॉल्यूशन बताओ सबको ही। रूट अंडर फिर से कहानी, क्यू इंटू ए लिख दे, डिस्टेंस कितना दे रखा है, ए ही मान लो। तो क्या लिखेंगे बोलो, क्यू इंटू ए का स्क्वायर प्लस बोलो सबको ही, प्लस 2 इंटू क्यू इंटू ए, क्यू इंटू ए, कॉस ऑफ कितना डिग्री, 60। अरे बोलो यार यस और नो, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू √3/2 या 1/2, 2 से 2, क्यू ए स्क्वायर, क्यू ए स्क्वायर, क्यू ए स्क्वायर, 3 क्यू ए स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना, क्या आंसर आ जाएगा बताओ, क्यू ए √3, यस और नो। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये नीचे आ रहा है क्या, डायरेक्टली लिख दो, यहाँ तो दिमाग भी नहीं लगाना। पी नेट मैग्नीट्यूड पता ही है, क्यू ए √3, नेट का डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे, कौन सा कैप, -j कैप। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा हो, काफी लल्लू लाल सवाल, बोलो यार यस और नो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। सजदे की है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। दिल का सुना सूखी परी दिल की सुजत को। बोला इस सिस्टम का डायपोल पता करके लो, सवाल समझ में आया, क्या पता करके लो, डायपोल। रेडियस कितना है इसका बोलो, हाँ। कहते हैं जैसे कि किसी रिंग, ये रिंग है बच्चे, रिंग पे कैसा चार्ज है बोलो, रिंग पे कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव। आधा पॉजिटिव और आधा क्या है, निगेटिव, ठीक है। तो इसका रिंग का जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज जो क्यू है इसका, वो कहते हैं इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्यूमुलेटेड होता है। कहाँ एक्यूमुलेटेड होता है जल्दी बताइए, सेंटर ऑफ मास पे होता है। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, याद आया, कुछ फिगर्स बनवाए थे आप लोगों को बहुत सारे। इसका सेंटर ऑफ मास बच्चे लाई करता है यहाँ पर, एंड दैट डिस्टेंस इज 2r/π। याद आया कुछ, नहीं याद है आप लोग एक बार चेक कर लेना। सेंटर ऑफ मास हाफ सेमी सर्कुलर रिंग का, यहाँ देखो, सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चा यहाँ पे लाई करता है। इफ इट हैज अ रेडियस r, तो इसका सेंटर ऑफ मास, अगर इसका रेडियस r है तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चे जिस डिस्टेंस पे लाई करता है, दैट इज 0,2r/π। ये जाके आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो कहते हैं ऐसा असेंबल कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इसका पूरा का पूरा चार्ज यहीं पे लाई कर रहा है, जहां इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि चार्ज है तो मास होगा ही ना। अरे सोच के बताओ, क्या चार्ज मास के बिना हो सकता है क्या,
मास चार्ज के बिना हो सकता है, बट चार्ज मास के बिना नहीं। अगर मास यहाँ पे है तो चार्ज आ सकता है। तो इसका चार्ज हम मान लेते हैं यहाँ पे लाई कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज लाई कर रहा है। बोलो यार यस और नो। उसी तरीके से नीचे पे कितना चार्ज लाई कर रहा है, माइनस क्यू। कितना लाई कर रहा है, माइनस क्यू। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर माइनस क्यू है तो इसका भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ना। चार्ज माइनस क्यू कहाँ लाई करेगा, नीचे ही। अरे बोलो यार ये सोनू। तो टू आर बाई पाई ऊपर है तो नीचे भी कितना हो जाएगा, बोलो ये टू आर बाई। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या ये पूरा सिस्टम तुमको एक डायपोल नजर आने लगा? ऊपर कितना लाई कर रहा है, बोलो सब कोई? प्लस क्यू। नीचे कितना लाई कर रहा है, माइनस क्यू। कितना डिस्टेंस है? टू आर बाई पाई प्लस टू आर बाई पाई। हाउ मेनी डिस्टेंस? फोर आर बाई पाई। कोई दिक्कत? तो यहां से पूछा है डायपोल। डायपोल इज चार्ज इनटू डिस्टेंस डी। चार्ज क्यू लिखेगा, डिस्टेंस कितना है जल्दी बोलो? फोर आर बाई क्या चीज, जल्दी बोलो? फोर आर बाई पाई। फोर आर बाई पाई क्यों किया बोलो? टू आर बाई पाई प्लस टू आर बाई पाई। कोई दिक्कत? ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? फोर आर बाई पाई। बताओ किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस? माइनस प्लस। प्लस किधर है? किधर होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो ऊपर हो जाएगा, कौन सा कैप हो जाएगा? जे कैप। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? क्या ये सवाल समझ में आया कैसे हो रहा है? क्लियर है सभी को? चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक से चार्ज रट दे रखा है इस तरीके से। ये प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, प्लस क्यू। और यहाँ पे एक रखा है माइनस क्यू, जो कि डिस्टेंस एक्स पे रखा है। और इसका लेंथ एल दिया हुआ है। बोला सेम फॉर्मेट है। बोला इसका डायपोल बता दो। क्या बता दो? डायपोल। पहले तुम आ जाओ प्लस क्यू पे। प्लस क्यू का चार्ज कहाँ लाई करेगा बोलो? प्लस क्यू का चार्ज कहाँ लाई करेगा? रड के कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा। लाई करेगा क्या? और रड के क्यों यार, सिमेट्रिकल फिगर है ना। सिमेट्रिकल फिगर के सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, सेंटर पे। अरे हाँ या ना? और अगर सेंटर पे लाई करेगा तो कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा? सेंटर पे लाई करेगा तो कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा? टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो, ये एल। तो आधा कितना हो जाएगा बोलो? नहीं होगा क्या? अरे बोलो यार। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। अगर सेंटर पे होगा, टोटल लेंथ कितने का है, एल, तो आधा कितना होगा? अब ये प्लस क्यू है, वो माइनस क्यू है, कितना डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में? एल बाई टू प्लस क्या चीज, एक्स। डायरेक्ट किधर से किधर? माइनस से किधर, प्लस या प्लस से माइनस? माइनस से प्लस। हो गया खत्म। अब तो डायपोल का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो यहाँ से? चार्ज इंटू डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना है बोलो? एक्स प्लस एल बाई टू। कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? माइनस आई कैप। उम्मीद करता हूँ सभी को ये चारों इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये डायपोल वाला टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। बोलो यार यस और नो। आ गया समझ में कैसे करना है? इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। ऐसा सवाल आएगा, गारंटेड कर लोगे? कॉपी।
लिख रहे हो भाई?
इमेज ये थे। चलिए आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फोकस हेयर। देखोगे सब कोई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कौन सा एक्सिस, जेड। ठीक है, यहां पे चार्ज रखा है -3 क्यू, इधर रखा है क्यू, इधर भी रखा है क्यू और इधर भी रखा है क्यू। ओके, डिस्टेंस इज A, 0, 0, 0, 0, A, 0, A, 0। ओके, दे रखा है डायरेक्शंस। -3 क्यू का मतलब क्या लिख सकते हो, बोलो इसको फिर से। -Q, 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 अरे बोलो यार ये सुनो। और ये सेंटर पे रखा है तो इसको क्या कर सकते हैं, बोलो सब कोई। 0, 0, 0। बोलो यार ये सो। इधर भी डायरेक्शन हो जाएंगे, इधर माइनस से प्लस। यहाँ भी किधर से किधर हो जाएंगे, माइनस से प्लस। और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा Q × A, यहाँ भी Q × A और यहाँ भी Q × A। आपस में तीनों कितने डिग्रीज पर है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे तो पीनेट का डेटा कैसे सॉल्व करोगे, बोलो सब कोई। रूट अंडर क्या होता है फॉर्मूला, अगर रिजल्टेंट निकालना है तो होता है रूट अंडर x² प्लस, बोलो सब कोई, प्लस Z²। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, Q × A का होल स्क्वायर, फिर बोलो A का होल स्क्वायर और Q × A का होल स्क्वायर। कितने बार हो जाएगा, 3 बार, QA होल स्क्वायर। तो QA √3 हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। ये कौन से डायरेक्शन में है, x, तो कौन सा कैप हो जाएगा, ये कौन से में, ये कौन सा, खत्म। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बोलो यहाँ से। वही QA I कैप, फिर बोलो J कैप और QA कौन सा कैप, K कैप। क्या सभी को समझ में आ गया कैसे करना है, चलिए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हम लोग पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बनाते हैं, चलो समझते हैं इस चीज को। मान लो यहाँ पे -Q है और यहाँ पे क्या, जल्दी बताओ, +Q है। ठीक है, -Q +Q के बीच का डिस्टेंस हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, और सुनना इस बार थोड़ा सा हम स्मार्टली कंसीडर करेंगे। हमेशा मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस है ना बच्चा, वो 2a है, a नहीं, कितना है बोलो, 2 है। भूलना मत, ठीक है। हम इसको ऐसा करके कंसीडर कर लो कि ऐसा मान लेते, चलो तुम्हारे लिए इजी कर देते हैं। इसके लिए डिस्टेंस मान लेते हैं 2d, जिसका वैल्यू a के बराबर है। समझ में आ गया यहाँ से। या फिर d डिस्टेंस मान लो और उसका वैल्यू किसके बराबर है, 2a के बराबर है। मतलब ये भी ऐसे कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस d मान लो और कितने के बराबर है, 2a के बराबर है। तुम्हारे ईज के लिए बस 2a लिया है, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस कि d इज इक्वल टू 2a माना है कुछ कैलकुलेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, ठीक है। और इसी के अलोंग ये लाइन ले रहे हैं, देखो यार ये सोनू, आप कैसे करेंगे कि अगर मुझे इसी के अलोंग अगर एक लाइन ज्वाइन करना हो ऐसा करके, तो बताओ क्या ये डायपोल के अलोंग ही नहीं जा रहा क्या, डायपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस। तुमने उधर ही बना के एक लाइन ले लिया क्या, ले लिया। तो बताओ ये लाइन जो आता है, दैट इज लाइन अगर इसी के अलोंग आ रहे हैं, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाता है, बोलो, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट कहलाएगा, एक्सियल। याद आ रहा है एक्सियल बनाया था, एक्सियल ऑसिलेशन, इक्वेटोरियल ऑसिलेशन। तो ये एक्सियल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। चलो देखो, अब बताओ ये +Q यहाँ पे तो फिर पता करना है कितना कूलम का चार्ज रखे, कितना कूलम का चार्ज रखे, +1 कूलम। सारे बच्चे बताना प्लस और प्लस में क्या होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इधर लगेगा। बोलो यार ये सोनू। और प्लस और माइनस में क्या लाएगा? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इधर लगेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब डायपोल बहुत छोटा चीज होता है, इसलिए इसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। कहाँ से डिस्टेंस लेंगे? सेंटर से। और सेंटर से डिस्टेंस मैंने मान लिया कुछ आर। कितना डिस्टेंस मान लिया मैंने? आर। ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? आर। अगर सेंटर से डिस्टेंस आर माना तो सोच के बताओ ये पूरा डिस्टेंस कितने का है? डी बराबर कितने का बोलो? 2a का। तो बताओ ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आधा ए नहीं हो जाएगा क्या? और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा बोलो? ए हो जाएगा क्या? ये आर है, ये ए है, तो क्यू से डिस्टेंस कितना होगा इसका बोलो तो? ये आर है, ये ए है, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कितना होगा? आर माइनस ए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आर माइनस ए यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर और ए क्या हो जाएगा बोलो? आर प्लस ए या आर प्लस 2a? आर प्लस ए। क्या सभी को ये नजर आ रहा है? पहले बोलो यार ये सुन। तो एक से डिस्टेंस कितना हो गया जल्दी बोलो? आर माइनस ए। और एक से डिस्टेंस कितना हो गया? आर प्लस। बस इसको रिप्लेस करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो सब कोई? फॉर्मूला क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का? कल ही बताया था। बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। के क्यू बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। के क्यू बाय क्या चीज? आर स्क्वायर। डिस्टेंस जो होता है प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस है? +1 का। क्या डिस्टेंस है बोलो? तो के क्यू बाय क्या हो जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और माइनस क्यू का कितना डिस्टेंस है? के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। मैंने बोला था साइन नहीं रखने को। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये किधर लग रहा है बोलो? प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो बताइए कौन बना कौन छोटा? कौन बनाया? प्लस क्यू बनाया या माइनस क्यू बनाया? बोलो भाई। माइनस क्यू बनाया है भाई। दोनों का न्यूमरेटर सेम या डिफरेंट? इसका डिनोमिनेटर में माइनस है, इसका डिनोमिनेटर में प्लस है। अब बोलो कौन बड़ा कौन छोटा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो क्वांटिटी बड़ी होगी ना, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो क्वांटिटी क्या होगी? छोटी। बड़ा कौन है फिर? प्लस क्यू बड़ा है किससे? माइनस क्यू से। समझ में आया? तो इनेट डेटा निकालेंगे तो इनेट बराबर क्या लिखेंगे बोलो सबको? ई प्लस क्यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू। अरे बोलो यार ये सुनो, इसके साथ इनवर्स का रिलेशन है ना। चलो प्लस क्यू का वैल्यू बोलो सब कोई? के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका बोलो सब कोई? के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन चीजें बताए। दोनों में कॉमन बताओ क्या है? के क्यू कॉमन ले लेंगे क्या? क्या बचेगा ब्रैकेट में बोलो सब कोई? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ले लेंगे क्या? एलसीएम लीजिए इसका। क्या लेंगे इसका? एलसीएम। एलसीएम लो बोलो सबको। ए माइनस बी और ए क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे क्या? ये वाला टर्म ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ से, और ये वाला टर्म इधर चढ़ जाएगा। बोलो यार ये सोनू। ठीक है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सारा क्वांटिटी कैंसिल आउट होगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। के क्यू बाई क्या हो जाएगा? 4 आ रहे। अरे बोलो यार ये सोनू। नहीं हो जाएगा? 2 आ रहे यहाँ से बचेगा, 2 आ रहे वहां से बचेगा, तो 2 आ रहे प्लस 2 आ रहे 4 आ रहे। कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक कर लोगे क्या? और नीचे क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ऐसा मान लेते हैं कि आर बहुत बड़ा है किसके कंपेयर में? ए के कंपेयर। तो किसको हटा दें? कहां से? ए को नेग्लेक्ट कर दें क्या? पहले भी ऐसा कुछ आया हुआ है बोलो यार। कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो क्या लिखेंगे इसको? फर्दर 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। लिख सकते हैं क्या? तो लिखेंगे 2 k q into। समझ आ सकते हो? 2a को एक साथ लिख देंगे, आर को बगल में कर देंगे, और यहाँ पे अगर ए को नेग्लेक्ट ही कर दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो सब कोई? आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर पे पावर 4। अरे नहीं हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? मैंने 4 को लिखा, 2 दूनी 4। अरे बोलो यार ये सोनू। उस 2 को एक साथ लगा दिया, आर को अलग रख दिया, और ए को नेग्लेक्ट ही कर दिया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर पे पावर 4। कुछ कैंसिल आउट होगा? क्या कैंसिल होगा बोलो? ये आर क्यूब हो जाएगा क्या? क्या फॉर्मूला बन जाएगा बोलो सब कोई? 2 k q into 2a। अब बताओ सब कोई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना माना है मैंने? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हो? q into d लिखते हो ना यार ये सोनू। p बराबर क्या लिखते हो? q into d। और d का वैल्यू कितने के बराबर माना?
तो Q इंटू टू ए आ जाएगा। अब समझ में आया उसको साथ क्यों लिख, तो Q इंटू टू ए को क्या लिख सकते हैं, P बाय क्या हो जाएगा, आर क्यू। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ये वैल्यू निकला इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका निकला बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत। अब बोलो डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, कई बार बोल चुके, किधर से किधर, माइनस से प्लस। ये डायपोल का डायरेक्शन है। इन दोनों में बड़ा कौन था, प्लस क्यू और माइनस क्यू में कौन बड़ा, प्लस क्यू अगर डोमिनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए ना। अरे बोलो यार, ये सो जो बड़ा उसी की तरफ होगा, और डायपोल भी इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट सेम, ये भी एक्स में, ये भी किस में, एक्स में। अगर सेम है तो यहाँ पे लगा दो वेक्टर, और यहाँ भी क्या दो वेक्टर, और लिख के रिजल्ट बना लो, और यहाँ से एक प्यारा सा रिजल्ट निकला। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट का, जल्दी बताइए, कौन से पॉइंट का निकला, जल्दी बताइए, एक्सियल पॉइंट का। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं, और अब निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। कौन से पॉइंट के लिए, जल्दी बताइए, इक्वेटोरियल। मुझे हेल्प करेंगे सारे बच्चे, इक्वेटोरियल पॉइंट याद है तुम्हें, कुछ बताया था, तुम थोड़ा बहुत भूले होगे, फिर से याद दिलाते हैं आपको। ये बच्चे माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू। वही कहानी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a मान लो, जैसे माना था, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट किसको कहते हैं बच्चे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। कौन सा होता है जल्दी बताइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डिस्कशन हो चुका है, नया नहीं है, ऑसिलेशन में इक्वेटोरियल पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस कितना मान रहे हैं, आर। वहां भी सेंटर से डिस्टेंस कितना मान लोगे, आर। तो ये डिस्टेंस को तुम मान लोगे आर, मान लिया आर। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अब सेंटर से डिस्टेंस लिए तो ये 2a है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ए। ये भी कितना हो जाएगा, ए। तो सारे बच्चे बताना, ए और ए है तो पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा, सबको बताओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा बोलो। कोई दिक्कत। ये प्लस क्यू रखा तो यहाँ पे कितना कुलम मान ले, मान लेंगे क्या, प्लस क्यू और प्लस वन कुलम में रिपल्शन या अट्रैक्शन, किधर रिपेल करेगा, दूर या पास, दूर करेगा क्या, अरे बोलो यार ये सोनू। तो प्लस क्यू के कारण इधर लगेगा क्या, और प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति बोलो इस डायग्राम में, आया समझ में। मान लो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना जल्दी बताओ, थीटा। तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रांसवर्स का काम कर रहे हैं ना। ये लाइन एक्चुअली स्ट्रेट है बच्चा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ा है एक्चुअली क्या चीज, स्ट्रेट। तो ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये थीटा, तो ये भी क्या चीज, थीटा। अगर इस एंगल को भी थीटा मान लिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये अल्टरनेट एंगल से थीटा, ये करस्पॉन्डिंग से थीटा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अब इतना बार तुम रिजोल्यूशन किया, मुझे डायरेक्टली बताओ तो कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, कौन सा माइनस होगा। प्लस क्यू का कंपोनेंट रिजोल्यूट करो, माइनस क्यू का भी करो, कौन सा ऐड होगा कौन सा माइनस होगा, डायरेक्ट आंसर चाहिए, कि बार बार मैं नहीं बताऊंगा एक ही चीज को। कौन माइनस होगा और कौन ऐड होगा, अरे बोलो अब तो बोलो, कॉस ऐड होगा या साइन ऐड होगा। हड़बड़ा के मुझे पहले आंसर नहीं चाहिए था, सही आंसर चाहिए, सोचिए और आंसर कीजिए, बोलिए। इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं आप, बार बार cos थीटा sin थीटा कितनी बार करूं, 25 बार तो हो चुका है क्लास में यार, बोलो ना रिजल्ट क्या होगा। सालों मुंह बंद करने के लिए आते हो, बताओ आंसर। हाँ, cos ऐड होगा या sin ऐड होगा, अरे cos ही कंपोनेंट आएगा ना दोनों का, sin वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। दोनों का आ जाएगा e प्लस क्यू, क्या चीज जल्दी बताइए, cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, e माइनस क्यू, क्या चीज, cos थीटा, इधर क्या जल्दी बताओ, e प्लस क्यू sin थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बोलो। अरे हाँ या ना, अरे रिजोल्यूशन आता है ना, सिंपली कैंसिल कर दिया, बोलो यार। अब माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे को क्या कर देगा बोलो, कैंसिल। क्योंकि भैया प्लस क्यू के जिधर थीटा होता है उधर क्या आएगा, कॉस, उसके ठीक परपेंडिकुलर साइन। माइनस क्यू का भी इधर कॉस और इधर क्या हो जाएगा, साइन, साइन एक दूसरे को क्या करेगा, क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। तो ई नेट का डेटा कितने के बराबर होगा बोलो सबको, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, अरे बोलो यार ये सुनो, और ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस क्यू कॉस थीटा। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, जैसे दोनों सेम हो गया यार। दोनों का चार्ज का डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है, सेम है। डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वैल्यू भी क्या होगा, सेम। तो ई प्लस क्यू एक्चुअली बराबर होगा किसके, जल्दी बताओ, ई माइनस क्यू के। ये चीजें समझ में आया नहीं आया, बोलो यार ये सुनो। दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट, सेम। रिजोल्यूशन कंपोनेंट में इधर थीटा का साइन कॉस और क्या, साइन, साइन कैंसिल कर दिया, कॉस ऐड हो गया, दैट्स इट, बात खत्म। चलिए फॉर्मूला बताइए प्लस क्यू का, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है,
के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा देंगे क्या, सुना सब कोई, लिखेंगे के क्यू बाई डिस्टेंस, ये हो जाएगा ना, देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा ना का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या लिखेंगे जल्दी बताओ यहाँ से, बेस बाय क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, व्हाट इज बेस ए, व्हाट इज हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो सबको, के क्यू इंटू टू ए कर देंगे ऐसे क्या, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट हट गया, अब ये क्या हो जाएगा बोलो सबको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर वन बाई टू, अरे बोलो यार ऐसा नो, इस टू को इस ए के साथ रख दिया तो क्यू इंटू क्या हो गया टू ए, अब बताओ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर वन बाई टू क्या हो जाएगा बोलो, या कुछ नहीं तो पावर वन है, क्या हो जाएगा आंसर डिनोमिनेटर में बोलो, के क्यू इंटू टू ए, बोलो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, हाँ वन प्लस वन बाई टू ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो सबको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर थ्री बाई टू, फिर वही कहानी, आर बहुत बड़ा है किससे, ए से, कहाँ से नेग्लेक्ट कर दे, नीचे से, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा के क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए भी बताया था पी, क्यू इंटू टू ए क्या हो जाएगा जल्दी बताइए यहाँ से, पी हो जाएगा क्या, के पी वाई क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा बोलो आर क्यू, आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, अरे भाई इज इट ओके, समझ में आया कैसे करना है, के पी वाई आर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है जल्दी बोलो, लेफ्ट साइड, डायपोल किधर होता है, माइनस से प्लस किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो डायपोल का डायरेक्शन इधर है, बोलो यार ये सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट साइड है, अपोजिट या सेम, अपोजिट, जबकि यहाँ पे क्या था सेम, तो याद रखना यहाँ पे साइन लगेगा माइनस, क्या लगेगा माइनस, क्यों माइनस लगा समझ में आया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल किधर है अपोजिट है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल क्या है सेम है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ये कौन से पॉइंट का निकला जल्दी बोलो, ये कौन से पॉइंट का निकला, एक्सियल पॉइंट का, क्लियर है सभी को, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, आया सबको समझ में, ये कभी कभी डेरिवेशन बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है, क्वाइट इजी एंड सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखने का, अब बताओ एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, वैल्यू वाइज दोनों सेम है, क्या है बोलो, यहाँ टू के पी वाई आर क्यूब, यहाँ क्या है के पी वाई आर, बस दो गुना ही भरा हुआ ना, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है, जो एक्सियल है वो माइनस टू टाइम्स है इक्वेटोरियल के, अरे बोलो यार ये सोनो, क्यों माइनस टू है, क्योंकि एक के फॉर्मूला में माइनस और एक के फॉर्मूला में क्या है प्लस है, एक में दो से मल्टीप्लाई और एक में नहीं हो रहा है, बोलो यार ये सुनो, तो माइनस टू टाइम्स क्या होगा इक्वेटोरियल पे, ठीक है, जब ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, अगर स्केलर फॉर्म में लिखते हो तो ई एक्सियल इज ओनली टू टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ई इक्वेटोरियल, बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो ये एक्सियल पॉइंट का है, ये कौन से पॉइंट का जल्दी बताइए, इक्वेटोरियल पॉइंट का, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया, क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़ो लिखो, फिनिश इट, एक कॉपी कर लो, एक कर लेना घर पे, या जो भी जैसा लगे करो, 10 मिनट्स दे रहा हूँ कॉपी कीजिए, 5:15 हुआ है, 5:25 तक फिनिश करो, करो।
जो इजी डायग्राम से बच्चा उसी को बनाओ, जो डिफिकल्ट है पहले ही बोला था, थ्योरी कॉपी किया करो हमेशा। डायग्राम्स में तुम अटक जाते हो बार बार। और लग रहा है तुम्हें कॉम्प्लिकेट है तो उसको छोड़ दो ना, फिर घर पे कर लेना। और कुछ बोलेंगे घर पे नहीं, तो कॉपी नहीं खोलना चाहते हो घर पे, तो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसके लिए लोग क्या करेगा फिर। थ्योरीज कॉपी कीजिए, फिगर घर पे जाके आराम से बना लेना जूम करके। फोटो भेजा कहाँ? साला खुद के लिए रख लिया क्या? दोनों फोटो भेजो।
हो गया सभी का? ये क्लियर है सभी को? आया नहीं आया? अब देखो इसका शॉर्टकट जानते हैं कैसे इसको करते हैं हम लोग बिना इतना लंबा चौड़ा गए हुए। ठीक ना? उम्मीद करता हूँ लिख ही लिया होगा सबने। बोलो यार। आइए समझते हैं इस चीज को। जनरली कैसे इसको देखना चाहें तो हम आंसर ला सकते हैं बिना इतना जद्दोजहद किए हुए। लॉजिक समझना सभी कोई। ठीक है? देखो, मान लो ये माइनस क्यू है और ये है प्लस क्यू। ठीक है? डायपोल का डायरेक्शन किधर से किधर? माइनस से किधर? प्लस। माइनस से प्लस डायरेक्शन दे दिया। अब मानो यहां पे एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है? कोई भी पॉइंट ले लिया, ना इक्वेटोरियल है ना एक्सियल है, और इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे ही। तो इसका डायरेक्शन वही होगा। मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना कंसीडर करते हैं आप, जल्दी बोलिए। मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना लेते हैं यार? तो मान लीजिए यार, कोई दिक्कत? डायपोल का डायरेक्शन किधर से? माइनस से प्लस। तो ये पी वेक्टर मान लो। ये एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा। कितना मान लेते हैं? थीटा। पी का दो कंपोनेंट होगा, इधर क्या होगा बोलो सबको? पी कॉस थीटा, उसके ठीक परपेंडिकुलर। एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। ठीक है? अब बताओ, कॉस थीटा के लिए पी पॉइंट क्या है? एक्सियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल पॉइंट? पी कॉस थीटा के लिए पी पॉइंट क्या है? एक्सियल, उसी के लॉन्ग है ना? तो इसके लिए कौन सा पॉइंट है बोलो? एक्सियल। और अगर ये लाइन खींचोगे तो बच्चे गौर से देखो, ये लाइन एक्चुअली कुछ नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसके लिए वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? परपेंडिकुलर पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? इक्वेटोरियल। समझ में आया? साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल और कॉस थीटा के लिए एक्सियल। ठीक है? एक्सियल का क्या रिजल्ट निकला है, जल्दी बोलो तो? 2 kp cos थीटा बाय क्या चीज? आर क्यूब। तो मेरी बात समझो, मैंने डायग्राम में सिखाया था कि पी का डायरेक्शन उधर ही होता है एक्सियल के लिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होता है जिधर डायपोल होता है। आया ना? तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हो जाएगा वो एक्सियल के लिए इधर ही आ जाएगा। बोलो। और एक्सियल मेरे लिए कौन सा है? पी कॉस थीटा। इसका वैल्यू कितना था? 2 kp cos टी 2 kp बाय आर क्यूब। यार ये सुन, तो मैं लिख रहा हूँ, इसको समझना अच्छा सबको। लिखेंगे 2 kp बाय आर क्यूब। बट सुन लेना, पी के लिए थोड़ी ना एक्सियल है। किसके लिए एक्सियल है? तो पी की जगह क्या केवल लिख दोगे? समझ में आ गया सभी को? पी कॉस थीटा के लिए ना एक्सियल था, तो 2 kp में केवल पी की जगह क्या लिख दिया? पी कॉस थीटा। खत्म हुआ? नहीं हो गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से बोलो। पी कॉस थीटा के लिए कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का क्या फॉर्मूला लिखा है बच्चे आपने, जल्दी बोलो सबको? 2 kp बाय क्या चीज? आर क्यूब। बट पी के लिए थोड़ी ना है, किसके लिए है? कोई दिक्कत? चलो, पी साइन थीटा के लिए कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के डायरेक्शन किधर होता है? पी के डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट। अपोजिट इधर था पी, इधर आया। बोलो यार ये सुनो, तो ई इक्वेटोरियल आ जाएगा क्या? इक्वेटोरियल किसके कारण है? क्या फॉर्मूला है? केपी बाय आर क्यूब। अगर माइनस को भूल जाए एक टाइम के लिए वेक्टर फॉर्म, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? के पी बाय आर क्यूब। सही बात है, बट पी लिखे या पी साइन थीटा लिखे? क्या सभी को ये डायग्राम क्लियर है या नहीं है? बोलो यार ये सो। तो ये निकला इक्वेटोरियल, ये क्या निकला जल्दी बताए? एक्सियल। दोनों के बीच में एंगल कितने का है बच्चा? कितने डिग्री का बोलो? 90 डिग्री का। ठीक है ना? तो मैंने बताया ही था कि थीटा जितना होता है इधर क्या लिखते हैं बोलो? कॉस। उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन। अगर ये होता है बच्चा तो ये केपी साइन थीटा, ये 2 kp कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दोनों के बीच में एंगल कितने का? 90 डिग्री का। तो नेट वेक्टर इनकी ऐसे करके आएगा कुछ? बोलो यार ये सुनो। तो ई नेट का वैल्यू हमको निकालना है। ई नेट कैसे निकालेंगे? क्या ई नेट का वैल्यू लिख सकते हैं? बोलो, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ, बोलो सबको ही, 2 kp cos थीटा बाय क्या हो जाएगा? आर क्यूब का होल स्क्वायर। बच्चे दोनों अगर 90 डिग्री पे होता है, अगर दो फैक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या लिखते हैं डायरेक्टली? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली। बोलो यार ये सुनो, बिकॉज 2ab cos थीटा लिखोगे, cos 90 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। तो ए स्क्वायर और बी की जगह क्या? ये ए स्क्वायर, ये कौन सा स्क्वायर? बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। बोलो यार ये सुनो, गलती कर दिया क्या? गलती कर दी क्या?
साइन थीटा हो जाएगा क्या? चलो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? साइन थीटा, दोनों में कुछ कॉमन आएगा, देखो यहाँ से केपी बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, केपी बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, दोनों से कॉमन होगा। रूट से बाहर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा बाहर रूट के? जल्दी बोलो सब कोई। केपी बाय क्या बचेगा? आर क्यूब का अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा, अरे बोलो यार ये सुनो, और साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो फर्दर इसको लिख सकते हैं ऐसा, क्या समझना सब कोई? केपी बाय क्या लिखा बोलो? आर क्यूब। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताओ, 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। ये ई नेट का डेटा है कॉमन पॉइंट के लिए। अरे बोलो यार ये सोनो, आ गया? अब देखो इसकी खासियत देखना, सबको ध्यान दो प्लीज। ये फॉर्मूला निकल गया ना? थीटा तुम कहाँ से लिए हो जल्दी बताओ? यहाँ से पी की डायरेक्शन से तुम थीटा लिए हो ना? तो देखो सिंपली कैसे होगा, सारे बच्चे समझ। अगर पी का डायरेक्शन ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो समझना एक्सियल पॉइंट किधर होगा? जल्दी बताओ, ये एक्सियल पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट है? पहला वाला, दूसरा वाला? पहला वाला कौन सा पॉइंट है? एक्सियल, ये वाला, ये एक्सियल है। और ये वाला कौन सा है? इक्वेटोरियल। तो सोच के बताओ, मुझे इस मिड पॉइंट से एक लाइन बनाना है, बना दिया लाइन। मिड पॉइंट से एक लाइन बनाना है, बना दिया लाइन। मिड पॉइंट से जो लाइन बना रहे हो उससे क्या अलोंग है क्या? इसके अलोंग है तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा? ये लाइन अगर ऐसे ही आ जाए तो कितना एंगल बनाएगा? कितना डिग्री? 0 डिग्री, अरे बोलो यार ये सुनो। और यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या कह रहा है हमको? जल्दी बोलो। के पी बाय आर क्यूब इंटू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, अरे बोला यार ये सुनो, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है यहाँ पे? 0, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 1, तो cos 0 का 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा ना? बचेगा 3 इंटू 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, तो आ जाएगा के पी बाय आर क्यूब इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1 होगा, 3 प्लस 1 क्या होता है? 4, 4 का रूट 2, क्या आंसर है? ये रिजल्ट था। बोलो यार ये सुनो, और यहाँ पे कितना डिग्री है बोलो? 90, पुट करो 90, वो क्या हो जाएगा? 0, cos 90 का वैल्यू 0, पहला टर्म 0, दूसरा क्या हो जाएगा? 1, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा? के पी बाय आर क्यू इक्वेटोरियल, डायरेक्टली इस पॉइंट से दोनों आ गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में कैसे करना है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आया समझ में? चलो, अब देखो, एक काम करो, कॉपी करो पहले, ये हो गया सभी का? ये वाला हो गया सबका? चलो कॉपी करो ये वाला पहले, इसके बाद आगे लिखेंगे। करो कॉपी, कॉपी करते चलो, कॉपी करते चलो, चलो करो। असली वास्तु सिंपल है। 5 मिनट्स का टाइम, चलो करो।
है। तो ये रिजल्ट क्लियर है सभी को, और ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, फोटो भेज दो। हो गया, डन है। चल, हटाएं, कॉपीड, हो गया ना सर? वो भेज दिए। नहीं, नेक्स्ट आते हैं। देखो सब कोई, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल। देखो सब कोई, ये क्या बनाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सुनो, इसके अंदर एक डाइपोल प्लेस्ड है, क्या प्लेस है जल्दी बताओ, डाइपोल। एक डाइपोल को प्लेस किया इधर से, भावेश, कौन बाहर भी चल सकता है। माइनस क्यू है क्या, जल्दी बताइए, प्लस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू पे किधर फोर्स लगेगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो प्लस क्यू पे डायरेक्शन किधर लगता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट साइड, तो फोर्स भी इधर लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ही, ठीक है। इस पे किधर फोर्स लगेगा, किधर, लेफ्ट लगेगा, क्यों लेफ्ट लगेगा, क्योंकि निगेटिव है, कोई दिक्कत। चलो, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है क्या, तो एफ का अगर डेटा देखा जाए तो इक्वल एंड अपोजिट ही है। एफ नेट का डेटा देखा जाए तो बच्चे एक क्यू ई लेफ्ट साइड और एक क्या चीज राइट साइड, माइनस डायरेक्शन ले ही लिए तो माइनस साइन नहीं रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्यू ई माइनस क्यू ई का वैल्यू कितने के बराबर, जीरो। नेट फोर्स तो नहीं लग रहा है, नेट फोर्स चाह रहा है दाहिनी तरफ, एक चाह रहा है बाई तरफ, एक साथ, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ मान लो टू ए, क्या डिस्टेंस मान लो टू ए जैसा मान लिया, ठीक है। तो बताओ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर लगेंगे किसी पे एक साथ, अगर इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा तो वो क्या कर जाएगा, रोटेट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, रोटेट। ट्रांसलेट करने के लिए फोर्स लगना चाहिए, फोर्स है क्या, वही चीज लग सकता है, दैट इज बेसिकली व्हाट, जल्दी बताइए, रोटेट कर जाएगा।
और अगर ये रोटेट करेगा, घूमेगा, तो इसमें जो घूमने के कारण फोर्स लगता है उसको कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉपिक क्या कह रहा है? टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये घूम जाएगा, घूमेगा तो कैसे निकालेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला कहता है बच्चे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एल ओ ए का मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्या चलिए बताइए? फोर्स। चलो हेल्प करना सभी को। अगर मैं सीधी लाइन ऐसे कैसे खींच दूं, तो बताओ ये क्यू ई लग रहा है क्या? तो क्यू ई को ऐसे सीधा मान लो, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। यहाँ क्यू ई ऐसे लग रहा है क्या? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही है ना। ये अगर डिस्टेंस 2a है और इस एंगल को मैं मान लूं, पी का डायरेक्शन किधर से किधर? एज यूजुअल माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ये किसका डायरेक्शन होगा? पी। और ई का डायरेक्शन इधर है, तो पी और ई के बीच में हम एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा। कितना मान लेते हैं? थीटा। सारे बच्चे बताओ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों बीच फोर्स के बीच का, वो यही है ना। ये क्यू इधर लग रहा है, ये क्यू इधर लग रहा है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यही है। ये कितना डिस्टेंस है बोलो? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? चलो देख लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस 2a है, सिंपल मैथ्स लगाओ यार। ये डिस्टेंस कितना है? 2a। ये एंगल कितना है? थीटा। इसको मान लो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लो ऐसे करके कुछ x। क्या मान लो? कुछ x। तो बताओ क्या हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। x बाय क्या हो जाएगा? 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई। 2a साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। नहीं हो जाएगा क्या? तो ये मैंने x माना है, इसको देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली क्या हो जाएगा बोलो सबको? 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2a साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? टॉर्क का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो सबको? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की जगह एफ लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? एक्स। बोलो यार ये सोनू, ये कितना माना है मैंने? एक्स देखो, माना है ना। तो फोर्स की जगह क्यू इंटू ई लिख दे क्या? फोर्स की जगह क्या लिख देंगे? क्यू इंटू ई। और एक्स का वैल्यू कितने के बराबर है? 2a साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो यार ये सोनू। एल ओ ए का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? ठीक है, Q इंटू ई इंटू 2a क्या हो जाएगा? साइन थीटा। फिर Q इंटू 2a को एक साथ मगअप कर लीजिए। कर लेंगे क्या? Q इंटू 2a क्या देगा? 10 बार हो चुका है, अब तो बता दो। Q इंटू 2a क्या देगा? P। और क्या हो जाएगा? E इंटू क्या चीज? साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? P। और ये क्या हो जाएगा? E। और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। किसका फॉर्मूला आ गया जल्दी बताओ? किसका फॉर्मूला आ गया? टॉर्क का। टॉर्क निकल गया। टॉर्क का फॉर्मूला निकला, पी ई क्या चीज? साइन थीटा। याद रखिएगा, पी ई क्या चीज? साइन थीटा। अब बताओ, ये भाई साहब के जब टॉर्क लेगा तो ये घूमेगा। क्या करेगा? ये घूमेगा। मेरी बात को अच्छे से समझिए, क्या करेगा? घूमेगा। ध्यान से सुनिएगा सबको, यहाँ क्लियर है सभी को? अगर ये टर्न करना चालू करेगा, ये घूम जाएगा, तो घुमाते हैं इसको थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायपोल पहले ऐसे था, ध्यान देना सबको, ये डायपोल मैं बना रहा हूँ। ये पी वेक्टर है, ठीक है। ये टर्न कर गया, घूम गया, घूम के कुछ ऐसा हो गया। बोलो हाँ या ना। पहले एंगल ये कुछ थीटा बना रहा था, कितना एंगल बना? थीटा। तो अब बताओ, यहाँ सुनना सबसे, सब सारे बच्चे, पी वेक्टर ऐसे होगा ना। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अरे बोलो यार ये सुन। ये भी माइनस क्यू, और ये क्या चीज? प्लस क्यू। मान लो ये शुरू में एंगल बना रहा था थीटा वन। कितना बना रहा था? थीटा वन। बाद में एंगल बनाएगा थीटा टू। बोलो यार ये सुन, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टर्न कर रहा है ना, तो एंगल बदलेगा ना। पहला एंगल कितना था? थीटा वन। बाद में कितना? थीटा टू। तो थीटा वन था पहले, बाद में कितना हो गया? थीटा टू। ये इनिशियल था, और क्या हो गया जल्दी बताओ? फाइनल। क्या सबको ये कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जब ये घूमेगा तो ऐसे थोड़ी ना घूम जाएगा। कोई ना कोई एनर्जी लगेगी, कोई ना कोई क्या लगेगी? एनर्जी। और एनर्जी लगेगी तो कोई ना कोई वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन। क्या आपको रोटेशन के केस में वर्क डन का फॉर्मूला पता है? वर्क डन बराबर क्या होता है? टाउ इंटू डी थीटा। जैसे कि वहां वर्क लिखते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो यार ये सोनू। तो फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब तुम तो रोटेशन थोड़ा बहुत पढ़े हो, कोई दिक्कत? टॉर्क का फॉर्मूला कितना है? उठा के रख दो यहाँ पे। क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? पी क्या चीज? साइन थीटा इंटू क्या चीज? डी थीटा। कोई दिक्कत? क्या कॉमन ले ले बोलो? थीटा लगा हुआ है तो पी को बाहर निकाल ले। क्या बचेगा बताओ यहाँ से? साइन थीटा इंटू डी थीटा। बुद्धिजीवी लोग बताओ, पहले एंगल कितना था? पहले एंगल कितना था?
बाद में एंगल कितना हो गया, तो थीटा 1 से थीटा 2, सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए। कॉस थीटा हो जाएगा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2, एक बार थीटा 2 रखेंगे, एक बार थीटा 1, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगेन बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये किसका डेटा निकला बोलो, वर्क डन का। ये किसका निकला बोलो, टॉर्क का। टॉर्क और वर्क डन क्लियर हो गया क्या, बोलो यार ये सब। टॉर्क का क्या फॉर्मूला निकला है बोलो सब कुछ, तो टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, जब थीटा मैक्सिमम होगा। थीटा मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री पे, और साइन 90 पे वैल्यू कितना आता है 1, तो टॉर्क वहां पे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम लगेगा क्या। चलो, अब टॉर्क की अगर मैं सोचो ऐसा, आप सोचते हैं कि टॉर्क का मैक्सिमम फील कराना चाहते हो, कैसा फील कराना चाहते हैं, मैक्सिमम। तो टॉर्क को अगर मैक्सिमम फील कराएंगे, तीसरा इलस्ट्रेशन समझिएगा, बहुत इजी, बहुत सिंपल। अब ज्यादा फिगर नहीं बनाना चाहिए। पहले टॉर्क ऐसे था कुछ, पी ऐसे था, बोलो यार ये सॉल्व। तो पी पे क्या लग रहा है, कितना एंगल बना रहा है बोलो, 90 डिग्री। बाद में ये भाई साहब टर्न कर गया, बोलो ठीक है, अब कुछ एंगल बना रहा है थीटा, क्या बना रहा है जल्दी बताओ, थीटा। फिर से बोलेंगे ये वाला इनिशियल है और ये वाला क्या है बोलो, फाइनल। तो बताओ इनिशियल एंगल कितने का है बोलो, 90 डिग्री। फाइनल कितना है, थीटा में ऐसा इसलिए कहीं से टॉर्क इसमें मैक्सिमम लगे, क्या लगे। तो सोच रहे हैं कि मैक्सिमम टॉर्क लगे तो कितना घुमा देगा इसको, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम तभी लगेगा जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, बना दिया आपने 90 डिग्री। तो वार्डन का क्या फॉर्मूला है, जल्दी बोलो सबको, बोलो यहाँ से पीई इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस क्या चीज, थीटा 1। थीटा 2 कितने का, थीटा 2 कितने का, थीटा 2 कितने का, जल्दी बोलो सबको। सॉरी, थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, थीटा 1 कितने का, थीटा 2 थीटा ही है ना, और थीटा 1 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, थीटा। बोलो यार ये सुनो, नहीं एक गड़बड़ी हो गया यार यहाँ पे, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई पता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। अरे बोलो यार ये सुन, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। सिंपल है, यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अरे बोलो यार, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस। कोई बड़ी बात नहीं, इसको उल्टा करके लिख दो। वर्डन बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सिंपल है यार, एक स्टेप बढ़ा लेना, समझ में आया, फिर से बोल रहे हैं। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस को। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, हो गया। अब सुनो, अब बोलो पहला एंगल कितना है बोलो, ये थीटा 1, ये कितना है, थीटा 2। थीटा 1 कितने डिग्री का था, थीटा 1 कितने डिग्री का था, थीटा 2, थीटा, थीटा 1 90, थीटा 2 कितना, थीटा। कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, कॉस 90 कितना, जीरो। कॉस थीटा टू कॉस थीटा रह जाएगा। तो वर्डन का वैल्यू कितना है, माइनस पीई कॉस थीटा। माइनस पीई क्या हो गया, कॉस थीटा, एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर वर्डन का वैल्यू माइनस पी कॉस थीटा हुआ, तो ये डिस्प्लेस तो नहीं किया, बट इसका पोजीशन नहीं, इसका कंफिग्रेशन बदल गया। पहले ये 90 डिग्री पे था, बोलो यार ये सोन, अब कुछ झुक गया ना। और किसी चीज का कन्फिग्रेशन बदल जाए तो उसके अंदर वर्किंग के कारण एक एनर्जी स्टोर होती है, और कन्फिग्रेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। क्या चीज से, जल्दी बताओ, यू से। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो, माइनस पीई, जल्दी बोलो सबको, ये कॉस थीटा माइनस पीई क्या चीज, कॉस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कौन सी एनर्जी, जल्दी बताओ यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। तीनों इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ सभी को। पहला क्या पढ़ा है जल्दी बोलो, टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, वर्डन का क्या फॉर्मूला है, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थोड़ा चेंजेस आया था, ठीक है, इंटीग्रेशन में गड़बड़ी हुई थी। और वर्क डन का और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, याद रखना। इसको करने से पहले बच्चे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जानना, पोटेंशियल एनर्जी है ये वाला किसका फॉर्मूला होगा, वर्क डन का। किसका जल्दी बताइए, वर्क डन का। और सबसे पहले किसका निकाला है जल्दी बताओ, टॉर्क का। किसका निकाला, टॉर्क। तीनों इलस्ट्रेशन क्लियर है क्या, फटाफट कॉपी कर लो, जल्दी से कर। कॉपी इट, फटाफट।
फोटो भेजो जल्दी। फिगर आप चाहो तो स्किप कर लो और थ्योरी कॉपी कर लो, आपकी चॉइसेस। ए, बात नहीं करोगे? कल का टाइमिंग है 9 बजे मॉर्निंग, आ जाना है सभी को, ठीक है? हाँ, कल तुम्हारे 12 जाएंगे सब। मौसी मौसा। बहुत आलसी इंसान हो तुम लोग, लिख क्यों नहीं रहे? कुछ लोग सोते रहते बड़े, क्या करते हैं घर पे यार, इतना नींद आता है आप लोग को? कुछ लोग इसको भी जूम कर रहे हैं। एक काम कीजिए, वहीं बैठे बैठे ऐसे ऐसे कीजिए। हद है पैजामा आदमी, यही जूम क्या लग रहा है तुम सालों? वहीं से बैठिए, इसको नमारिए ऐसे ऐसे करके। हद है लेकिन, जूम कर रहे हैं इसको।
यहाँ माइनस है, बता दिए हैं, गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। फोन चलाना भी जरूरी है ना। अब ये करना है एकदम, 6 बजे के बाद एकदम बंद हो जाएगा सब कुछ, दुनिया में सब खत्म हो जाना है उसके बाद। हॉटस्पॉट ले रहा है भाई, इस जमाना में हॉटस्पॉट लेता है, 1.5 GB डेटा पर डे। वाईफाई लगाया घर पर? अकेला मोबाइल है तो टीवी में चलता है ना वाईफाई। महीना में करेगा 20,000 का शॉपिंग, भाई गरीब है। ये दोनों मिल के 50,000 रुपया करता है। और ना लड़की ने शॉपिंग करती होगी जितना तुम दोनों करता है, भरदम कपड़ा खरीदते रहता है। क्रीम पाउडर। अरे बना नहीं बना, लिखे या नहीं लिखे? लिखे? बोलो यार। अब छोड़ दें क्या तुम लोगों को? क्या बोलते हो? चलो ठीक है, चलो अब तुम्हारा रेस्ट। कल 9 बजे आ जाइएगा, सब कुछ बता रहे हैं। लक्ष्मी बोल रही थी उनका सिलेबस कंप्लीट